नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। हिंदुस्तान अब हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। शासन का मुख्य धर्म सनातन हिंदू धर्म ही होगा और इसकी उपशाखाएं जैन, बौद्ध, सिख होगी। देश के प्रमुख संवैधानिक पद जैसे पीएम, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, गृह रक्षा मंत्री, अध्यक्ष, तीनों सेना प्रमुख, मेयर, कलेक्टर, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, आरबीआई, गवर्नमेंट एट एल। अब मुख्य पदों पर सिर्फ हिंदू और उसकी उपशाखाएं के लोग ही बैठेंगे। देश और राज्य में सरकारी नौकरियां, शिक्षा, निर्वाचन क्षेत्रों पर हिंदू और उसके घटकों की अधिकतम सीमा 90% से अधिक होगी। स्वदेशी विदेशी परिवारों, व्यक्तियों, समूहों जिन्होंने विभिन्न कारणों से धर्म परिवर्तन किया है को हिंदू वर्ग में उसके घर वापसी लौटने पर शिक्षा, नौकरी में 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए। धर्मांतरित हिंदुओं को घर वापसी हो। अब 70% से अधिक आबादी वाले हिंदू जिलों में हिंदू और घटकों की आबादी में दूसरों के लिए संपत्ति की खरीद और व्यापार बंद कर दिया जाना चाहिए। हिंदू SC/ST का धर्मांतरण पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वालों को आजीवन कारावास हो। एक शादी 2 बच्चे अनिवार्य। जनसंख्या नीति को जनसंख्या नियंत्रण में लाया जाना अनिवार्य है। दूसरे धर्मों को हिंदुओं की संपत्ति खरीदने से पहले कारण सहित 1 साल पहले स्थानीय जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा। हिंदू और उसके घटकों के मंदिरों, मठों, तीर्थ स्थलों, ट्रस्ट, शिवालयों, गुरुद्वारे पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय और 5 संस्कृत उच्चतर माध्यमिक आधुनिक विद्यालय होंगे। कक्षा 1 से स्नातक तक संस्कृत अनिवार्य विषय होगी। प्रत्येक जिले में एक उन्नत गौशालाएं और नंदीशालाएं होगी। 18 राष्ट्रीय पशु शेर, बाघ के साथ साथ गाय को भी अब राष्ट्रीय पशु गाय का दर्जा मिलना चाहिए। गौ मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। गौ हत्या, तस्करी, आजीवन कारावास या सामूहिक बिक्री के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। श्री रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब जैन और बौद्ध धर्म का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। 90% सरकारी नौकरी हिंदुओं और उसके घटकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। अन्य की पद सीमा पद के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद, विधानसभा परिषद में 90% सीटें हिंदुओं और उसके घटकों के लिए आरक्षित होगी। हिंदू पूजा स्थलों का नामकरण सभी हिंदुओं और उसके घटक क्षेत्रों का अतिक्रमण नींव का पत्थर लगाना चाहिए। सत्य इतिहास को फिर से लिखना होगा। मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं होगा। अल्पसंख्यक उपयोग का विघटन होना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक के नाम पर वक्फ बोर्ड, मदरसा शिक्षा, इस्लामिक अध्ययन, ईसाई मिशनरी कट्टरता, वामपंथी आदि का पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। BPL, विकलांग, हिंदू, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ईसाई मिशनरियों पर प्रतिबंध, लव जिहाद पर पूर्ण प्रतिबंध, हिंदू संतों, हिंदू धर्म के देवी देवताओं, सभ्यता और उसके घटकों, संस्कृत, रीति रिवाज, इतिहास आदि पर फिल्म, लेख, वेब श्रृंखला, लघु फिल्म, नाटक के नाम पर निंदा बंद होनी चाहिए। हिंदू संतों को फंसाया जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। विज्ञापनों के माध्यम से झूठे प्रचार, झूठे तथ्य आदि पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए और अवज्ञा के लिए कड़ी सजा होनी चाहिए। यह संविधान हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की नई प्रस्तावना पूर्ण सप्रभु हिंदुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के हित में ही मंत्रालय जो उनके हित में ही काम करेगी।
तो ऐसा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से ही संस्कृति बच सकती है। जो भारतीय संस्कृति है, जो सत्य सनातन धर्म है, वह बच सकता है, और जिससे कि हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत ही महानता को छू सकता है। जय श्री राम।